मेरे प्यारे बच्चे, पूरी धरती पर जितने भी जीव हैं, उन सब में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वही इंसान है जिसके सामने यह संदेश पहुंचा है। और उन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोगों में भी अगर किसी एक का नाम लिया जाए तो वह नाम तुम्हारा है, क्योंकि आज से, अभी से, इसी पल से तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई झूठा दिलासा नहीं है। यह उस मां दुर्गा का पैगाम है जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारी सांसें गिनी हुई है, जिसने तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब रखा है। तुम बहुत दिनों से परेशान हो, घर की मुश्किलों से जूझ रहे हो, नौकरी की चिंता में डूबे हो, कर्ज के बोझ तले दबे हो, गरीबी के एहसास से टूट चुके हो। रात को सोते हो लेकिन सुकून से नहीं, सुबह उठते हो लेकिन दिल भारी रहता है। बाहर मुस्कुराते हो पर अंदर बहुत कुछ चूर चूर हो चुका है। तुम यह सब किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि जानते हो कि हर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन आज तुम्हें यह समझ लेना है कि तुम्हारा धैर्य का इम्तिहान अब खत्म होने वाला है। माँ दुर्गा कभी किसी भक्त को उसकी क्षमता से ज्यादा नहीं आजमाती, और जिसे ज्यादा आजमाया जाता है उसके लिए फैसला भी उतना ही बड़ा होता है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहकर सहा है, बहुत बार अपने हक को छोड़कर धैर्य किया है, बहुत बार अपने दर्द को माँ के सामने रखकर कहा है, माँ तू ही जानती है। और सुनो, माँ सब जानती है। वे जानती है कि तुमने खाली जेब में भी किसी की मदद की, जानती हैं कि तुमने कितनी बार अपनी ख्वाहिशों को मारकर घर वालों की जरूरतें पूरी की, जानती हैं कि तुमने रोकर भी किसी से शिकायत नहीं की, जानती हैं कि तुमने कितनी बार भजन में खड़े होकर बस इतना कहा, हे माँ अब तू ही संभाल ले। और जब भक्त इस मुकाम तक पहुंच जाता है तब माँ दुर्गा का फैसला उतरता है। आज का दिन उसी फैसले का दिन है। आज का दिन उस कृपा का दिन है जो अचानक जिंदगी का रुख बदल देती है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। माँ दुर्गा जब देती है तो शोर नहीं करती, वे चुपचाप देती हैं, लेकिन उनका असर दूर तक जाता है। आज के बाद तुम्हारे हालात धीरे धीरे बदलने लगेंगे। पहले तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा, फिर तुम्हारे रास्ते आसान होंगे, फिर तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जिस नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो, वहां से खुद तुम्हें बुलावा आएगा। जिस कर्ज ने तुम्हारी रातों की नींद छीनी है, उसका रास्ता माई ऐसे बना देंगी कि तुम्हें खुद हैरानी होगी। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुमसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई। और उस दिन तुम्हें घमंड नहीं करना है, उस दिन तुम्हें सिर्फ सजदा करना है, क्योंकि यह तुम्हारी ताकत नहीं होगी, यह तुम्हारे धैर्य का इनाम होगा, यह तुम्हारी खामोश प्रार्थनाओं का जवाब होगा, यह उन आंसुओं का सिला होगा जो तुमने रात के अंधेरे में बहाए थे। आज से तुम्हें मायूस नहीं होना है, आज से तुम्हें खुद को कमजोर नहीं समझना है, आज से तुम्हें यह यकीन रखना है कि माँ दुर्गा तुम्हारे साथ है। और जब माँ दुर्गा साथ होती हैं तो कोई खिलाफ नहीं रह सकता। आज अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो परेशान मत होना। माँ साधन नहीं देखती, वे नियत देखती हैं, वे दिल देखती हैं, वे भक्ति देखती हैं, और तुम्हारे दिल में भक्ति है, इसलिए तुम्हें चुना गया है, इसीलिए यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ऊपर से किया गया इंतजाम है। अब तुम्हें बस एक काम करना है, धैर्य के साथ शुक्र जोड़ना है, डर के साथ यकीन जोड़ना है, और मेहनत के साथ प्रार्थना जोड़ना है। बाकी का काम माँ दुर्गा खुद करेंगी। बहुत जल्द तुम अपने हालात को पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी, अच्छा हुआ मैंने माँ से रिश्ता नहीं तोड़ा। आज के बाद तुम्हारी कहानी बदलेगी, तुम्हारी पहचान बदलेगी, तुम्हारी किस्मत बदलेगी, क्योंकि माँ दुर्गा ने चाह लिया है। और जब माँ दुर्गा चाह लेती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। अब अपने दिल को मजबूत रखना, माँ दुर्गा पर भरोसा रखना, और यह यकीन रखना कि जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। यह वक्त भी आने में थोड़ी देरी से आया है, और उस देरी का भी अपना एक राज है। यह देरी किसी भूल की वजह से नहीं थी, यह देरी किसी नजरअंदाजी की वजह से नहीं थी, बल्कि यह देरी उस गहरी तैयारी का हिस्सा थी जिसे ऊपर से अंजाम दिया जा रहा था। माँ दुर्गा के देवदूत जो दिन रात उनके हुक्म से हर घर, हर दिल और हर हालात पर नजर रखते हैं, उन्होंने तुम्हारे घर को भी देखा, उन्होंने तुम्हारे परिवार के हर शख्स को देखा, उन्होंने तुम्हारी माँ की प्रार्थनाओं को देखा जो उसने बिना किसी को बताए आंसू बहाकर मांगी थी। उन्होंने तुम्हारे पिता की खामोश फिक्र को देखा जो चेहरे पर सख्ती रखकर अंदर ही अंदर टूट जाते थे।
उन्होंने तुम्हारे घर की तंगी को देखा, जब जरूरतें ज्यादा थीं और साधन बहुत कम। उन्होंने तुम्हारी नीयत को देखा, जब हालात ने तुम्हें गलत रास्ते की तरफ धकेलना चाहा, लेकिन तुमने खुद को रोक लिया। उन्होंने तुम्हारी भक्ति को देखा, जो कमजोर हालात के बावजूद टूटा नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार शिकायत कर सकते थे, लेकिन तुमने धैर्य को चुना। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार बद्दुआ दे सकते थे, लेकिन तुमने चुप रहकर प्रार्थना को तरजीह दी। यही वजह है कि जब तुम्हारे हालात का मामला उठाया गया तो महाकाल की अदालत में इस पर बहुत बहस हुई है। यह कोई छोटी बहस नहीं थी, यह कोई मामूली फैसला नहीं था। देवदूतों ने तुम्हारे धैर्य की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारी भक्ति की गवाही दी, देवदूतों ने उन्हें तुम्हारे अच्छे आचरण की गवाही दी। उन्होंने कहा कि हे मां, यह भक्त गिरा तो है लेकिन टूटा नहीं है। हालात ने इसे दबाया है, लेकिन इसका यकीन अभी जिंदा है। इसके घर में तंगी है, लेकिन इसके दिल में भक्ति है। इसके हाथ खाली है, लेकिन इसकी नीयत साफ है। और जब ऐसी गवाहियां पेश होती हैं, तब मां दुर्गा का फैसला बदलता है। तब कृपा का पलड़ा भारी हो जाता है। तब सख्ती के बाद आसानी लिखती जाती है। इसीलिए यह वक्त यूं ही नहीं चुना गया, यह वक्त आज के लिए ही मुकर्रर किया गया। तारीख भी वही रखी गई, घड़ी भी वही चुनी गई, और वह पल भी वही तय किया गया जब तुम यह सुन रहे हो। मां दुर्गा ने देवदूतों से कहा कि अब इस भक्त की देरी पूरी हो चुकी है, अब इसकी थकान काफी हो चुकी है, अब इसके धैर्य का हक अदा किया जाए। और उसी लम्हे तुम्हारी किस्मत के नए पन्ने पर मोहर लगा दी गई। वह मोहर जो इंसान की ताकत से नहीं लगती, वह मोहर जो सिर्फ मां दुर्गा के हुक्म से लगती है। नई जिंदगी की मोहर, नई किस्मत की मोहर। ऐसा नहीं कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी झूठी ही थी, बल्कि वह जिंदगी तैयारी थी। वह जिंदगी सिखाने के लिए थी, वह जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जो आने वाला है वह सिर्फ बदलने के लिए है। अब तुम्हारी सुबह अलग होंगी, अब तुम्हारी रातें अलग होंगी, अब तुम्हारी सोच अलग होगी, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का लहजा बदलेगा। अब तुम मांगते वक्त डोगे नहीं, बल्कि यकीन से मांगोगे, क्योंकि तुमने देख लिया होगा कि जब मां दुर्गा देर करती है तो इनकार नहीं करती, जब मां दुर्गा रोकती है तो छीनती नहीं, जब मां दुर्गा आजमाती है तो तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आजमाती है। आज तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी है जहां पीछे मुड़कर देखने पर दर्द दिखाई देगा, लेकिन आगे देखने पर कृपा नजर आएगी। आज से तुम्हारे हालात का हिसाब बदलेगा, आज से तुम्हारी पहचान बदलेगी, आज से तुम्हारी मेहनत का फल दिखना शुरू होगा, धीरे धीरे सलीके से, इज्जत के साथ, ताकि तुम्हें कभी यह ना लगे कि यह सब अचानक और बेवजह मिल गया। मां दुर्गा अपने पसंदीदा भक्तों को नेमत भी सलीके से देती हैं, ताकि वह नेमत उनके लिए आजमाइश ना बन जाए। अब इस मोड़ पर एक बात और दिल में बिठा लो, क्योंकि आगे का सफर सिर्फ मिलने का नहीं है, समझदारी से चलने का है। मां दुर्गा के इस फैसले से नकारात्मक शक्तियों को बहुत मिर्ची लगी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों की सबसे बड़ी हार यही होती है कि कोई भक्त टूट कर भी मां पर यकीन रखे, कोई भक्त गिरकर भी सजदे में जाए, कोई भक्त खाली हाथ होकर भी धैर्य का दामन ना छोड़े। और तुमने यही किया है, इसीलिए नकारात्मक शक्तियां चुप नहीं बैठी, उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यह अब भक्त अभी संभला है, अभी इसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही इसे लगने लगेगा कि अब सब ठीक हो रहा है, जैसे ही यह खुद पर यकीन करने लगेगा, जैसे ही इसके हालात बदलने लगेंगे, उसी वक्त मैं इसे फिर से बहकाऊंगा। नकारात्मक शक्तियां बहुत चालाक हैं, वे मीठे तरीके से तुम्हें भटकाएंगी। वे तुम्हारे दिल में यह डालेंगी कि अब तो हालात सुधर रहे हैं, अब थोड़ी डील चल सकती है, अब मेहनत मैंने की है, अब सब मेरे दम पर है, अब प्रार्थना कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अब सजदा छूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और यहीं से इंसान फिसलता है। नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गुनाह को गुनाह की तरह नहीं दिखाएंगी, वे उसे मौका बनाकर दिखाएंगी, वे उसे मजबूरी बनाकर दिखाएंगी, वे उसे तरक्की का जरिया बनाकर दिखाएंगी। इसीलिए मां दुर्गा ने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया है, ताकि जब वह पल आए तो तुम चौंके नहीं, ताकि जब वह चाल चले तो तुम पहचान लो, ताकि जब वे तुम्हारे दिल में घमंड डालें तो तुम सजदे में झुक जाओ, ताकि जब वे तुम्हें यह एहसास दिलाने लगे कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है तो तुम कह सको नहीं, यह सब मेरी मां दुर्गा की वजह से है। याद रखना, नकारात्मक शक्तियां तुम्हें तब नहीं बहकाती जब तुम टूटे होते हो। वे इंतजार करती हैं, वे घड़ी गिनती हैं, और जैसे ही वे देखती हैं कि अब भक्त खड़ा होने लगा है, अब इसके अंदर भरोसा आ रहा है, बस वहीं से वे वार करती हैं।
इसीलिए जब तुम्हारा ख्वाब पूरा होने लगे तब सजदा और बढ़ा देना, जब तुम्हारी आमदनी बढ़े तब दान और बढ़ा देना, जब लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे तब माँ दुर्गा का शुक्र और ज्यादा करना, जब दिल में जरा सा भी यह ख्याल आए कि यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है, उसी पल खुद को रोक लेना और कहना नहीं, यह सब मेरी माँ दुर्गा का कर्म है। क्योंकि जो भक्त नेमत मिलते ही झुक जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां छू भी नहीं सकती, और जो भक्त नेमत मिलते ही अकड़ जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां बहुत आसानी से गिरा देती हैं। अब तुम्हारी नई जिंदगी सिर्फ पाने की जिंदगी नहीं है, यह संभालने की जिंदगी है, यह बचाने की जिंदगी है, यह शुक्र और धैर्य दोनों को साथ लेकर चलने की जिंदगी है। इसीलिए अगर रास्ते में कोई लालच आए तो रुक जाना, अगर कोई शॉर्टकट दिखे तो सोच लेना, अगर कोई ऐसा काम सामने आए जिसमें दिल बेचैन हो जाए तो समझ लेना कि यह वही चाल है, और उसी वक्त माँ को पुकार लेना, क्योंकि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही तुम्हें यहां से आगे भी ले जाएगा। अब जो आने वाला है वह तुम्हें पहले से ज्यादा सजग बनाएगा, पहले से ज्यादा गहरा बनाएगा, पहले से ज्यादा जिम्मेदार बनाएगा। अब तुम्हारी जिंदगी में हालात ऐसे आएंगे जहां हर चीज तुम्हें परखने आएगी, हर मुस्कान दोस्त नहीं होगी, हर तारीफ सच्ची नहीं होगी, हर आसान रास्ता सही नहीं होगा। अब माँ दुर्गा तुम्हें ऐसी आंख देंगी जिससे तुम चीजों को सिर्फ दिखने भर से नहीं बल्कि उनके असर से पहचानोगे। अब तुम महसूस करोगे कि कुछ चीजें तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं और कुछ चीजें तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही हैं। अब तुम्हारे सामने ऐसे मौके आएंगे जहां तुम चाहे तो अपनी जुबान से किसी को चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन तुम चुप रहना चुनोगे। जहां तुम चाहे तो बदला ले सकते हो, लेकिन तुम माफ करना चुनोगे। का नतीजा है जो तूने तब ली जब गलत करना ज्यादा आसान था। यह उन सारे बीजों की फसल है जो तूने तब बोए जब कोई तुझे तारीफ करने वाला नहीं था, और अब वो इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है, क्योंकि जिस तरीके से यह खुशी तेरे पास आएगी वह वैसा नहीं होगा जैसा तूने सोचा होगा। ध्यान से सुन, माँ दुर्गा कभी भी बेकार में कुछ नहीं करती। सब कुछ एक खास नियम से चलता है। कुछ चीजें बाहर से बेकार लगती हैं, लेकिन असल में वह बहुत सोच समझकर बनाई गई है, बहुत पहले से। और अभी इसी पल कुछ ऐसा हो रहा है जो तू देख नहीं सकती, लेकिन वह तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तुझे मौकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुझे दरवाजों के पीछे दौड़ने का टीपका की जरूरत। यदि आप सच्चे मन से सनातन भक्त हैं तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी मां दुर्गा की कृपा मिले, उनकी शक्ति और धर्म के सत्य को समझ सकें। इसलिए वीडियो को लाइक करें। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 757 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना साझा करें, और हमारे चैनल मां दुर्गा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं है, तुझे उन दरवाजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं जो बंद दिख रहे हैं, क्योंकि जब मां दुर्गा अपने काम को करने का फैसला करती है तो वह सब कुछ बहुत सही तरीके से बिल्कुल सही वक्त पर करती है। वह जल्दबाजी नहीं करती, वह किसी उलझन में नहीं पड़ती, बल्कि एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाती है जो ठीक उसी पल शुरू होता है जब उसे होना चाहिए। और सुन, बहुत पहले से ही कोई ऐसा इंसान तैयार किया जा रहा है जो तेरे रास्ते में आएगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जिसके पास ढेर सारे संसाधन हैं, ताकत है, और वह चाबी है जो तेरी जिंदगी में एक नया रास्ता खोलेगा। लेकिन सुन, सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि वह कितना अमीर है, बल्कि यह है कि इस मुलाकात के पीछे एक खास मकसद है। यह इंसान सिर्फ एक मददगार नहीं है, बल्कि माँ दुर्गा का एक जरिया है। जरा सोच, जब तू अपनी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी, जब तूने अनजाने में भी भरोसा रखा, तब माँ दुर्गा किसी और जगह, किसी और वक्त, किसी ऐसे हालात में उस इंसान को तैयार कर रही थी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन अब वह वक्त आ गया है, अब वह रास्ते आपस में मिलने वाले हैं। देख माँ दुर्गा का प्लान कैसे काम करता है। जैसे कुछ लोग अपनी जिंदगी में अचानक से ऐसे मोड़ पर आते हैं जो उनकी पूरी कहानी बदल देता है। मिसाल के तौर पर कुछ कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है। जैसे कोई जेल में था और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसे महल तक ले जाएगा, या कोई खेतों में काम कर रही थी और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, या कोई खेतों में भेड़ें चरा रहा था और उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा
जो उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगा। समझ रही हैं? नासैयाओं, हमेशा एक कड़ी होती है, एक ऐसा इंसान जिसे मां दुर्गा सही वक्त पर सही सही जगह पर रख देती है ताकि वह तेरी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाए। और अब तेरी बारी है। तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि यह कैसे होगा या कब होगा। तुझे दरवाजों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं करनी, ना ही सही इंसान को ढूंढने के लिए भागदौड़ करनी है, क्योंकि जो मुलाकात मां दुर्गा ने तेरे लिए तैयार की है वह तेरे अपने प्रयासों पर नहीं बल्कि मां दुर्गा की सही योजना पर टिकी है। शायद तुझे लगता हो कि तू बहुत दिनों से अंधेरे में है, कि तूने बहुत मेहनत की लेकिन उसका फल नहीं मिला, कि तूने बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में कुछ नहीं पाया। लेकिन सुन, ये सब कुछ एक जमीन तैयार कर रहा था, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जब मां दुर्गा चुपके से काम करती है, सबकी नजरों से दूर हर छोटी बड़ी चीज को सही जगह पर रखती है ताकि सही वक्त पर वो एक कमाल की तस्वीर बन जाए। ध्यान से सुन, जो इंसान तेरी जिंदगी बदलने वाला है वो बाहर से शायद वैसा ना लगे जैसा तूने सोचा हो, वो वैसा ना दिखे जैसा तूने सपने में देखा हो, वो वैसा ना बोले जैसा तूने उम्मीद की हो, लेकिन इस मुलाकात में कुछ ऐसा होगा जिसे तू नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। उसकी आवाज में, उसकी नजरों में या उसके व्यवहार में कुछ ऐसा होगा जो तुझे बता देगा कि यह कोई आम मुलाकात नहीं है, बल्कि मां दुर्गा की तरफ से भेजी गई एक खास मुलाकात है। यह अनजान इंसान यूं ही नहीं आ रहा, वह मां दुर्गा की तरफ से भेजा गया है और उसकी खुशी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, उसका कामयाब होना सिर्फ उसका अपना नहीं है। वो इसलिए कामयाब हुआ ताकि वह दूसरों को खुशी दे सके, वो इसलिए ऊंचा उठा ताकि वह दूसरों को भी ऊपर उठा सके। और सुन, तू उसकी उस खास मकसद का हिस्सा है। बहुत जल्द तुझे वह दरवाजे खुलते दिखेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, वो मौके जो पहले कभी ना मिलने वाले लगते थे।